हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी किसी पार्टनरशिप फॉर्म को जीएसटी पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लाइव प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, gst.gov.in पे आना है। इसके बाद आप लोगों को जाना है सर्विसेज पे, रजिस्ट्रेशन पे एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप कौन है। एज अ टैक्स पेयर आपको रजिस्टर करना है। अपना स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे लीगल नेम आ जाएगा आपके बिजनेस का। जो नेम आपका पैन के अंदर है वही सेम नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका पैन नंबर आपको यहाँ लिखना है। देन आपको अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है। ध्यान रखिएगा, इस मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा तो एग्जैक्टली वही दीजिएगा जिसके ऊपर ओटीपी आपको रिसीव हो जाए। देन आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, मोबाइल पे और मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी आपको एंटर करने हैं और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपके पास ये टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ टीआरएन को आपने कॉपी कर लेना है। ये टीआरएन नंबर आपके फ़ोन पे जो मैसेज आएगा उस पर भी आएगा और आपकी मेल आईडी पे भी आएगा। यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। बट अगर आप टीआरएन जनरेट करने के बाद आप बाद में गैप लेकर के भी आगे की प्रोसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्विसेज पे आना है, रजिस्ट्रेशन पे आना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए डायरेक्टली टीआरएन का आपके पास ऑप्शन आ गया। अब डायरेक्टली भी आप यहाँ पे टीआरएन डालेंगे और अपना यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रोसीड कर देना है। अगेन आपके मोबाइल पे और मेल आईडी पे एक सेम ओटीपी जाएगा, वो एंटर करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि ट्रेड नेम क्या है। अगर आप अपने बिजनेस का नाम कुछ अलग रखना चाहें तो यहाँ पे आपको ट्रेड नेम जो है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पूछेगा कि आपने जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आप फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है। हम फिलहाल पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट कर लेनी है। ये रहा पार्टनरशिप आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ही आपको ये सीटीपी वाला सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना हो तो आपको यहाँ पे लेना होता है। बाकी यहाँ पे हम लोग कॉम्पोजिशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे रूल 14A, अगर आपको विद इन 10 मिनट्स ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपके बिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, यानी कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा का आईटीसी सामने वाली पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो आप रूल 14A का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि 2.5 लाख में सेल की बात नहीं कर रही हूँ, 2.5 लाख में टैक्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2.5 लाख के टैक्स की और आपका जो रेट है जीएसटी रेट वो 18% है, तो डिवाइडेड बाय 0.18 मैं कर दूंगी, यानी आप 13,88,888 से ज़्यादा की सेल नहीं दिखा पाएंगे एक मंथ के अंदर। अगर आप लोगों को इसका इशू नहीं है, यानी कि आपके मंथली बिल अगर इस अमाउंट से ज़्यादा के नहीं होंगे, तो आप लोग रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर 14A में लेना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट आप इस पर नो पे क्लिक कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे ओके करना है। सेम प्रोसेस रहेगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ यहाँ यस नो का फर्क आएगा। यस करते ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 to 15 मिनट्स में आपके हाथ में होगा। देन आपको रीज़न बताना है किस लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रीजंस आपको दिए हुए हैं और आपका जो भी रीज़न आप डाल सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो वॉलंटरली बेसिस डाल दीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस कब से कमेंस हुआ है वो आपको डालना है। जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो आपको लिख लेने हैं। अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड अपनी रजिस्टर करवाई हुई है एक स्पेसिफिक पोर्टल पे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। या अदर कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ आपको पार्टनरशिप डीड देनी ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड यहाँ पे मैंडेटरी है आप लोगों को अटैच करनी। यहाँ आप अपनी पार्टनरशिप डीड को अटैच करेंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेजिंग और ऑथराइज्ड पार्टनर्स की डिटेल देनी है। यहाँ जो भी आपका मैनेजिंग पार्टनर है सबसे पहले उसकी डिटेल आप देंगे। उसका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है। फादर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डालेंगे। और देन ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद पैन नंबर, डेजिग्नेशन में आप वर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पे पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं अगर ये मैनेजिंग पार्टनर है तो।
देन आपको उसका रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस है उसका पहले पिन कोड आप यहाँ पे डालिए। पिन कोड डालने के बाद आपके पास वो एरिया आ जाएगा। उस एरिया को आप जूम करके जो भी आपका एग्जैक्ट लोकेशन है वो लोकेशन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करके डालेंगे आपके पास ऑलमोस्ट जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ आप कंफर्म करेंगे, देखिए ये आपके पास वहाँ का एड्रेस आ गया। बिल्डिंग और फ्लैट नंबर आपको खुद से यहाँ डालना पड़ेगा। देन आपको जो पार्टनर है, पार्टनर की यहाँ पे जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहाँ पे अटैच करनी है। और अगर यही पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो यस कर दीजिएगा। अगर और कोई पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उसकी डिटेल्स डालने के बाद हम वहाँ पे यस करेंगे। क्लियर। ये पार्टनर की डिटेल डालने के बाद अदर पार्टनर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे आप। देखिए जैसे हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया सेम एज इट इज दूसरे पार्टनर की डिटेल भी ये लेगा। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसकी डिटेल जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको यस कर देना है जिस भी पार्टनर को आप ऑथोराइज्ड पार्टनर बनाना चाहते हैं। जितने भी पार्टनर्स होंगे आपके ऐड न्यू करके आप अनदर पार्टनर की यहाँ पे डिटेल्स डालते चले जाएंगे। क्लियर। और जब आपके कंप्लीट पार्टनर्स की डिटेल जब डल जाए आपको सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि जिस पर्सन का नाम आपने दिया है क्या वही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, जिसको आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया था क्या वही प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पेज के लास्ट में आकर के यहाँ पे आपको प्रूफ यहाँ पर अटैच करना होगा, यानी या तो लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन या फिर जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। देखिए अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर्स की सहमति से ही आप यहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन बन सकते हैं। तो जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा उसका लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन या फिर बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी दोनों पार्टनर्स आपके अटैच हो चुके हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ऑथोराइज सिग्नेटरी ऐड होने के बाद आपको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछेगा कि आप अपना कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अटैच करना चाहते हैं, यानी कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर आप अटैच करना चाहते हो या अपने कोई सीए या एडवोकेट आप अटैच करना चाहते हैं तो उसकी एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ देनी है, सर्च करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेगा। प्लेस ऑफ बिजनेस सेम तरीके से जैसे हमने रेजिडेंशियल एड्रेस को सिलेक्ट किया था यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है और आपका जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए हमने सेम पहले अपना एरिया सिलेक्ट किया, फिर जहाँ भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप सिलेक्ट कीजिए। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपसे आपका स्टेट ज्यूरिडिक्शन पूछेगा। स्टेट ज्यूरिडिक्शन आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका वार्ड कौन सा है, वार्ड डालने के बाद आपसे कमिश्नरेट, डिवीज़न और रेंज सिलेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ पे रेंज आप लोगों को अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ऑफिशियल मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस पूछेगा कि आपका जो प्रीमाइस है यानी जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे क्या आपने जो वो दुकान है या शॉप है या ऑफिस है जो भी है उसको आपने रेंट पे लिया है या फिर आपका खुद का है या किसी अदर लीज बेसिस पे आप लोगों ने लिया हुआ, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल वो रेंटेड है। रेंटेड है तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको लगानी ज़रूरी है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गई, म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो गई, इनमें से कोई भी एक चीज़ लगाइएगा। प्लस साथ में रेंट एग्रीमेंट लगाइएगा और एनओसी, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे देनी ज़रूरी है। क्लियर। तभी आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो टाइमली बेसिस पे आ जाएगा। सेकेंडली अगर आपका खुद का है तो आप ऐसा कोई भी प्रूफ दीजिए जिसमें प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं या अदर कोई ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। देन आपसे पूछेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कि आप इनमें से कौन सा काम कर रहे हो। क्या आपका कोई बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल है, इंपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, कोई भी जो भी आपका काम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और देन अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो यहाँ क्लिक करके आपको उसकी भी डिटेल्स देनी है। अदरवाइज ये सारा डाटा एंटर करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए यस किया होता तो यहाँ पे आपसे एक और बिजनेस की डिटेल मांगता, आपकी ब्रांच की डिटेल मांगता, बट यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन एनेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए डिक्लाइन कर दिया था। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स देनी है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे डिटेल्स पूछेगा कि आप कौन से गुड्स और कमोडिटीज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप कोई भी गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको HSN कोड देना है। सर्विसेज के केस में आप सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको SCC कोड देना होगा।
आप लोगों को कुछ ज़्यादा कोड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो जस्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, यहाँ पे टॉप 5 सर्विसेज या टॉप 5 गुड्स की ही आपको डिटेल्स देनी है। सभी अपने गुड्स और सर्विसेज ऐड करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जस्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है जो भी काम आप कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके एसएससी कोड और एचएसएन कोड आ जाएंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये सब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, लाइसेंस नंबर हो तो वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज जस्ट इसको स्किप करके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ आने के बाद आपको एक पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। यहाँ पे आपको नीचे दोनों पार्टनर्स की डिटेल मिल जाएगी, आपको उसको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वेरीफाई करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपने यहाँ से वेरिफिकेशन कर देनी। ऑथराइज सिग्नेटरी आप सिलेक्ट करेंगे, प्लेस सिलेक्ट करेंगे। देखिए 100% प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आप ये डाटा सबमिट करेंगे, सबमिट विद ईवीसी का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आपको ये एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जिस भी पार्टनर का आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया है, यानी जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आपके पास था, उसके पास जो भी आपने मेल आईडी डाली है उसके ऊपर मेल जाएगी। वहां मेल को आपने क्लिक कर देना है और वहां से ओटीपी जाएगा आपके पार्टनर के पास। वो वेरीफाई करने के बाद आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। 14A का रजिस्ट्रेशन है, तो कुछ ही मिनटों में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर आपने 14A सिलेक्ट नहीं किया था तो एप्लीकेशन पहले आपके वहाँ के ऑफिसर के पास जाएगी, वो वेरीफाई करेगा, देन आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप हमसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, हम भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, कंपनी का हो, इंडिविजुअल का हो या किसी अदर पर्सन का हो। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो को देख करके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।